हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा आप लोगों का फाइनल रोस्टर जारी करने के बाद आप सभी लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट का नंबर ऑफ सीट जरूर देख लिया होगा कि आपके कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट में कितना पद है, पद बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है। इसके बाद आप लोगों को हम लोगों ने एक एक करके सभी विषयों का कट ऑफ जो है वो बताया। और लेकिन जितने भी कट ऑफ हम लोगों ने बताया, अलग अलग वीडियो में कट ऑफ आप लोग तक पहुंचा। तो हम लोगों ने विचार किया ऐसा कि नहीं, अब आप लोगों का रिजल्ट भी लगता है कि 26 से 27 तारीख को देखने को मिल ही जाएगा। तो आज हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि सभी विषयों का कट ऑफ एक वीडियो में आप लोगों को के सामने मैंने जारी किया जाए, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सारे विषयों का कट ऑफ देखने को मिल जाए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं बताएंगे किस आधार पर यह कटअप जारी हुआ, क्यों ये कटअप रहेगा, क्या रहेगा। ये सारा चीज हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में सब हो चुका है। इस वीडियो में सिर्फ एक शॉट में सभी विषयों का कटअप इसमें रहेगा। आप देखिए अपना कटअप, और देखने के बाद फिर नेक्स्ट डे आप अपना कल या परसों अपना रिजल्ट देखिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी विषयों के कटअप को। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कटअप को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने सभी सब्जेक्टों को दो ग्रुप में बांटा है। एक ग्रुप में जहां पर कटअप जो है वह एकदम क्वालिफाई मार्क के बराबर जाएगा, और दूसरा ग्रुप जो है जहां पर कि कटअप निकालने की कुछ आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखिए, जैसे कि ये पहला ग्रुप हम लोग का है फिलोसफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, अरबिक, पर्शियन, मैथिली, पाली, प्रकृति, भोजपुरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट में जरा एक बात देख लीजिए आप लोग। इसमें फिलोसफी में क्या है, 2484 इतने लोग टीआरई में ये ए स्टेट 2023 क्वालिफाई थे, जिसमें टीआरई 2 में 1793 सिलेक्ट हो गए, बाकी बच गए 691। सीटों की संख्या है 1430। देखते रहिएगा पूरा। फिलोसफी में 51 लोग, सीटों की संख्या 121। म्यूजिक में 991 लोग, सीटों की संख्या 918। अरबिक में 71 लोग, सीटों की संख्या 9। पर्शियन में 25 लोग, सीटों की संख्या पर्शियन में 11 लोग, सीटों की संख्या 311। मैथिली में 57 लोग, सीटों की संख्या 188। पाली में टीआरई 2 में, देखिए यहाँ ध्यान से, ए स्टेट 2023 में 7 लोग पाली में क्वालिफाई किए थे, और सातों के सातों टीआरई 2 में जॉब में हो गए। अब पाली में एक भी लोग वहीं बच गए। पहले वाले के हो सकता है कि होंगे, जो कि टीआरई 1 में जो बच गए थे, वे लोग हो सकते हैं कि बच गए होंगे। तो वे लोग अगर इस बार एग्जाम दिए होंगे तो उनकी संख्या कुछ होगी। बाकी जो ए स्टेट क्वालिफाई लोग जो 2023 में हुए थे, उनमें से कोई बच नहीं गया। इसमें हो सकता है कि पहले जो ए स्टेट हुआ था उसमें लोग एग्जामिनेशन, उसमें से कुछ लोग बचे होंगे। मैं उनके बारे में, मेरे पास उनका डाटा नहीं है कि कितने लोग बच गए। टीआरई 1 में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, और टीआरई 1 के बाद भी कुछ लोग बच गए, तो हो सकता है बच गए होंगे। लेकिन इसमें कोई कैंडिडेट हमको दिखाई नहीं दे रहा। प्रकृति में देखिए, 16 लोग पास हुए थे टीआरई स्टेट 2023 में, 16 के 16 सिलेक्ट हो गए, सीटों की संख्या 153 है। यहाँ देखिए, पाली में 87 सीट है। भोजपुरी में 13 लोग परीक्षा लिखे थे और 15 का सिलेक्शन हो गया। अब पूछिएगा दू कहां से आ गए, तो पहले जो स्टेट हुआ था उसमें से कुछ लोग बच गए होंगे, वे लोग फॉर्म फिलअप किए, तो वे लोग मिल करके हो गए 15। यानी कि अब टीआरई ए स्टेट का एक भी कैंडिडेट उसमें नहीं बचा है। पहले के कैंडिडेट बचे होंगे तो होंगे। इसमें सीटों की संख्या 186। यहाँ देख लीजिए, कि जितना भी विषय आप देख लिए, उसमें सीटों की संख्या जो है वो अवेलेबल कैंडिडेट से बहुत ज्यादा है, डबल ट्रिपल है। सिर्फ एक म्यूजिक को अगर छोड़ दीजिएगा, म्यूजिक के अलावा और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है। फिलोसफी में 691, 1430 को सीट है। साइकोलॉजी में 691 कैंडिडेट बचे हुए हैं, 1430 को सीट है। फिलोसफी में 51, 121 को सीट, डबल। म्यूजिक को छोड़िए, अरबिक में 9 कैंडिडेट बचे हुए हैं, 190 को सीटें। पहले के हो सकता है बचे हुए लोग होंगे तो 20 को हो जाएंगे, 25 को हो जाएंगे, 30 को हो जाएंगे। पर्शियन में 11, सीटों की संख्या 311। मैथिली में 57, सीटों की संख्या 188।
पाली में कदन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। 87 सीट पाली में भी है, प्रकृति में 153 और भोजपुरी में 186। नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग लगभग नगण्य है साहब इसमें। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फिजिक्स। फिजिक्स में ए स्टेट में सिलेक्ट हुए थे 3271 लोग, जिसमें 2644 लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, बच गए 627 और टीआरई 3 में कैंडिडेट है 1961। इसमें भी देख लीजिए डबल ट्रिपल कैंडिडेट है ही नहीं। उसी तरह से केमिस्ट्री में 89 सीट देखिए यहाँ पर वैकेंसी है 3742। अब कहाँ 89 कहाँ 3742। बॉटनी में 567, 1485 सीट है, यानी ट्रिपल सीट है। तो इतने सब्जेक्ट देखो, ये सारे सब्जेक्ट को देख लीजिए आप और आप गौर से सुनते जाइएगा। फिलोसफी, साइकोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, मैथिली, पाली, प्रकृति, भोजपुरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, ये इतने सब्जेक्ट के लोग जो हैं वो क्या सुनेंगे, इनका कट ऑफ किया जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ सीधा सीधा, ये जितना भी सब्जेक्ट हमने बताया है, इस सारा सब्जेक्ट जो है वो इन लोग का जो कट ऑफ जाएगा वह जाएगा, यदि आप जनरल मेल हैं तो आपका 48, जनरल फीमेल हैं 39, ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं तो 39। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। बीसी फीमेल है तो 39, ईबीसी मेल है तो 41, ईबीसी फीमेल है तो 39। इसके बाद एससी मेल है तो 39, फीमेल है तो भी 39, एसटी मेल है तो 39, फीमेल है तो 39, बीसीएल है तो 39। माने आप सभी लोगों का सिलेक्शन इतने नंबर पर हो जाएगा अगर इन सारे सब्जेक्ट, इन सब्जेक्टों में जो सब्जेक्ट हमने बताया, इनमें अगर आपका यह नंबर आ रहा है तो आप सभी लोगों का सिलेक्शन इस बार टीआरई 3 में हो जाएगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, सब्जेक्ट कौन कौन सा है देख लीजिए एक बार, गौर से देखिएगा। साइकोलॉजी, फिलोसफी, अरबिक, पर्शियन, मैथिली, पाली, प्रकृति, भोजपुरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। अगर आप इन सब्जेक्टों को स्टूडेंट हैं, इन सब्जेक्टों में अगर एग्जाम आप लिखे हैं तो आपका कट ऑफ इस प्रकार से रहेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आप जनरल मेल हैं तो 48, जनरल फीमेल हैं तो 39, ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 48, ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 39, बीसी मेल हैं तो 44, बीसी फीमेल हैं तो 39, ईबीसी मेल हैं तो 41, ईबीसी फीमेल है 39, एससी मेल फीमेल 39, एसटी मेल फीमेल 39, बीसीएल अगर हैं आप तो 39। माने इस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन सभी सब्जेक्टों में फॉर्म फिलअप किए हैं तो। इसके बाद देखिए यहां पर लेकिन म्यूजिक का सिनेरियो कुछ अलग है। म्यूजिक में क्या है भाई, म्यूजिक में 2456 लोग टीआरई ए स्टेट 2023 क्वालिफाई किए, जिसमें 1465 लोग सिलेक्ट हुए टीआरई में, 991 लोग बच गए हैं, सीट की संख्या 918 है। अब देखिएगा इसमें चूंकि जनरल कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे और जनरल का सीट इसमें उतना नहीं है जितना कि कैंडिडेट होंगे, मगर मान लीजिए जनरल 500 कैंडिडेट लगभग अगर होंगे तो जनरल का सीट उतना नहीं है, 500 नहीं है, 500 से कम है। इसके कारण क्या होगा भाई कि इसके कारण जनरल का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा, जनरल का, बीसी का, इस सब लोग का कट ऑफ थोड़ा सा रहेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं हम लोग म्यूजिक का क्या कट ऑफ रहने वाला है। म्यूजिक देखिए, म्यूजिक का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। अनरिजर्व मेल है तो 65 से 70, 65 से 70, फीमेल है तो 60 से 65, ईडब्ल्यूएस है तो 60 से 65 और ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 55 से 60, बाकी बीसी है तो 50 से 55, बीसी फीमेल भी है तो 50 से 55, ईबीसी है तो 40 से 45 और ईबीसी फीमेल है, ईबीसी का तो 41 कट ऑफ ही जाएगा, 41 से कम नहीं जाएगा। और अगर ईबीसी आप फीमेल है तो 40 से 45, बाकी एससी एसटी बीसीएल का बैकवर्ड कास्ट लेडीज अगर है तो 50 से 55 जाएगा, बाकी एससी का क्वालिफाई पर हो जाएगा और एसटी मेल फीमेल दोनों का भी क्वालिफाई पर हो जाएगा। तो ये जो कट ऑफ अभी हमने बताया, बोला कि
कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका कि कट ऑफ आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर अपने-अपने कैटेगरी में क्वालीफाई सिर्फ कर जाइएगा, आपका नौकरी हो जाएगा। लेकिन भैया सुन लीजिए, अगर आप अपने कैटेगरी में क्वालीफाई नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका जॉब नहीं होगा किसी भी शर्त पर। अगर आप जनरल मेल हैं और इन सभी विषयों में 47 ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हैं और इन सभी विषयों में 47 ला रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बीसी हैं और इन विषयों में 43 ला रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर ये मत कहिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप ईबीसी मेल हैं और 40 ला रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं और अगर 36 ला रहे हैं, 37 ला रहे हैं, 38 ला रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अतः इन सभी विषयों में एकदम आसान सिलेक्शन है इस बार आप लोगों का। सिर्फ क्वालीफाई कर जाइएगा तो आप लोग का सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम दूसरे तरह का सब्जेक्ट इसमें है कुछ। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, इन सारे सब्जेक्टों में आपका कट ऑफ जो है वो क्वालीफाई नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है और नंबर ऑफ सीट जो है वो दोनों में डिफरेंट है। इसलिए इन सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ जो है वह रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सोशलॉजी ए स्टेट 2023 क्वालिफाइड 3742, टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 2004, रेस्ट बच गए 1738, इस बार सीधा 462। इकोनॉमिक्स 5794, ए स्टेट 2023 क्वालिफाइड, टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 777, रेस्ट बच गए 5017, अभी हैं 339। होम साइंस 2233, ए स्टेट क्वालिफाइड, 1238 लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, रेस्ट बच गए 1099, अभी सीट है 593। देखिएगा रेशियो, जो रेशियो टीआरई 2 में है वही रेशियो यहाँ पर टीआरई 3 में भी है। तो जरा देखिए सोशलॉजी का कट ऑफ देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर यह है सोशलॉजी। तो सोशलॉजी का जो कट ऑफ जाएगा वह अनरिजर्व का 70 से 75 मेल का, फीमेल का जाएगा 65 से 70, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 60, बीसी मेल 60 से 65, बीसी फीमेल का 50 से 60, ईबीसी का 50 से 55 और ईबीसी फीमेल का 50 से 55, बाकी एससी का 40 से 45 और एसटी और फीमेल क्वालिफाई हो जाएगी तो सिलेक्शन का हो जाएगा 39 पर, और एसटी का भी 40 से 45 और एसटी फीमेल का भी 40 से 45। माने ये एससी और एसटी जो है अगर ये क्वालिफाई हो जाएंगे तो सोशियोलॉजी में इनका अब की बार नौकरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में क्या स्थिति है। इकोनॉमिक्स में है कि 5017 लोग हैं और 339 सीट है। अब इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जाएगा ज्यादा, यूआर 75 से 80 और यूआर फीमेल 70 से 75, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल 60 से 65, बीसी का 60 से 65, बीसी फीमेल भी 60 से 65, ईबीसी का 55 से 60, ईबीसी फीमेल भी 55 से 60, 50 से 55, एससी का 48 से 53, एससी फीमेल 45 से 50, एसटी का 45 से 50 और एससी फीमेल 40 से 50। मैंने क्वालिफाई पर सिलेक्शन इनका हो जाएगा। एसटी का और एससी का लगभग क्वालिफाई मार्क रहेगा, मतलब 39, 40, 41, 42 में तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और बीसीएल यानी बैकवर्ड कास्ट लेडी, इनका सिलेक्शन भी लगभग 60 से 65 के बीच में रहेगा इनका कट ऑफ। इकोनॉमिक्स के बाद ये होम साइंस में देख लीजिए। होम साइंस में 1099 कैंडिडेट है और 593 सीट है, मैंने लगभग डबल के आसपास है। तो होम साइंस का कट ऑफ जो है वो लो रहने वाला है। क्या रहेगा देख लीजिए। होम साइंस यूआर मेल 60 से 65, फीमेल का 55 से 60, ईडब्ल्यूएस मेल नॉट अवेलेबल थे टीआरई 2 में, इस बार भी नॉट अवेलेबल होगा क्योंकि इसके पहले कोई एग्जाम हुआ नहीं है। तो फीमेल का 45 से 50 जाएगा, बीसी का जाएगा 50 से 55, बीसी फीमेल का भी 45 से 50, ईबीसी का और एससी एसटी इस सारे लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो इनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और बीसीएल फीमेल का लेकिन जाएगा आपको 45 से 50, बीसीएल का जाएगा 45 से 50, यानी बैकवर्ड कास्ट लेडीज का 45 से 50। इसके बाद आते हैं हम लोग मैथ का। मैथ में देख लीजिए, मैथ में 4448 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें 1982 का सिलेक्शन हो गया था टीआरई 2 में, बच गए 2466 लोग। यही लोग लगभग इसी में से कुछ कम बेसी मैंने 2100 के आसपास लोग परीक्षा में बैठे थे, सीट हो गया 1220। इसलिए मैथ का जो कट ऑफ रहेगा वो अभी इस बार
लो ही रहने वाला है। अब देखिए, अब इसमें इससे तुलना इसका मत कीजिए कि 9-10 में मैथ का जो कट ऑफ बहुत हाई चला गया है, तो इसमें मैथ का कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। 9-10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 था। अगर उसमें 2000 स्टूडेंट भी बढ़िया कर गया तो कट ऑफ एकदम उछल जाएगा, लेकिन इसमें 2000 कैंडिडेट हैं, तो 2000 में 2000 एकदम बढ़िया चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए मैथ का कट ऑफ इस बार जो रहेगा, इस बार थोड़ा सा लो हमारे हिसाब से रहेगा, बाकी आप लोग के हिसाब से जो रहे। कि आप लोग कहते हैं कि नहीं मैथ का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो अब देखिए, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि बहुत हाई जाता है कि लो आता है, लेकिन हमारे हिसाब से मैथ का कट ऑफ 20 पर लो ही जाएगा। यानी कि अनरिजर्व का रहेगा 65 से 70, अनरिजर्व फीमेल का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 55 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी रहेगा 50 से 55, बीसी का 55 से 60, बीसी फीमेल का 40 से 45, ईबीसी का 55 से 50 से 55 और ईबीसी फीमेल का भी 40 से 45। एससी और एसटी दोनों क्वालिफाई अगर कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और बीसीएल का भी रहेगा 40 से 45। यही कट ऑफ रहेगा इस बार मेरे हिसाब से। बाकी भैया ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो कट ऑफ देखने के बाद आ रहे हैं, सिनेरियो आ रहे हैं, अंदाज से मत कर दीजिए कि नहीं 100 कट ऑफ जाएगा, 200 कट ऑफ जाएगा। कहाँ 100 कट ऑफ 200 कट ऑफ जाएगा? 2000 स्टूडेंट हैं, 1200 सीट है, तो कहां से कट ऑफ जाएगा उतना? कट ऑफ लगभग यही जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ सही तरीका से हुआ तो। देखिए, जूलॉजी में 3277 कैंडिडेट हैं बचे हुए, जिसमें 700, पहले 804 था, अब घट गया। तो जूलॉजी का जो कट ऑफ है आपको थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर रहेगा, यानी कि अनरिजर्व का रहेगा 80 से 85, अनरिजर्व फीमेल का भी रहेगा 80 से 85, ईडब्ल्यूएस 75 से 80, ईडब्ल्यूएस फीमेल का ही 75 से 80। अब पूछिएगा कि दोनों का बराबर क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा क्योंकि जूलॉजी में महिलाएं जो है पुरुषों से ज्यादा पढ़ती हैं, इससे महिलाओं का जो डेंसिटी है वह पुरुष से कम नहीं है, इससे दोनों का कट ऑफ एक बराबर जाएगा। वो चाहे अनरिजर्व हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, कोई भी हो, सब दोनों महिला और पुरुष दोनों का कट ऑफ बराबर है, क्योंकि जूलॉजी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पढ़ती हैं। बीसी का जाएगा 75 से 80, बीसी फीमेल का ही 75 से 80, ईबीसी का 60 से 65, ईबीसी फीमेल का भी 60 से 65, एससी का क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा इनका इस बार, और एसटी में चूंकि सीटों की संख्या कम है थोड़ा सा, इसलिए इनका 55 से 60 और महिला का 50 से 55 जाएगा। लेकिन एससी में अगर ये क्वालिफाई कर देंगे जूलॉजी में तो भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी। देखिए, हिंदी में लोग बचे हुए 7711 और सीट है 1358। देख लीजिएगा हिंदी में, हिंदी का कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। हिंदी में अनरिजर्व जाएगा 75 से 80, अनरिजर्व फीमेल का 70 से 75, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 से 65, बीसी का 60 से 65, बीसी फीमेल का भी 60 से 65, ईबीसी का 55 से 60, ईबीसी फीमेल का 50 से 55, और एससी और एसटी दोनों ही लोग अगर क्वालिफाई कर जाएंगे अपने अपने कैटेगरी में, 39 के आसपास अगर लाएंगे, 39, 30, 40, 41, तो इनका सिलेक्शन हिंदी में हो जाएगा इस बार। हिंदी के बाद हम लोग आते हैं, देख लीजिए इंग्लिश। इंग्लिश में 4894 लोग इस स्टेट में क्वालिफाई थे, जिसमें कि 2684 लोग सिलेक्ट हो गए टीआर 2 में, बच गए 2210 लोग, सीट हो गया 1851। तो हिंदी का कट ऑफ जो इस बार है, अंग्रेजी का तो अंग्रेजी का कट ऑफ भी थोड़ा लो ही रहेगा इस बार। देखिए, मेरे हिसाब से कट ऑफ यही रहेगा। अब आप लोग भले कहते रहे कट ऑफ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ यही रहने वाला है। यूआर का जाएगा 60 से 65 मेल का, फीमेल का हो जाएगा 58 से 63, ईडब्ल्यूएस 50 से 55, ईडब्ल्यू फीमेल 48 से 53, बीसी का रहेगा 55 से 60, बीसी फीमेल का 50 से 55, और ईबीसी 40 से 45 और ईबीसी फीमेल 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एससी और एसटी मेल और फीमेल सबका 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा, और बीसीएल का सिलेक्शन जो हो जाएगा वो भी 50 के आसपास में सिलेक्शन बीसीएल का भी हो जाएगा। अगर बीसीएल लेडीज आप हैं तो आपका सिलेक्शन 50 के आसपास में हो जाएगा। अंग्रेजी का ये कट ऑफ रहेगा। देखिए, सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ हम लोगों ने एक साथ बताने की कोशिश आपको किया है। इसके बाद आगे आपको संस्कृत में देख लीजिए,
संस्कृत में 2444 लोग पास हुए थे टीआरई में, इस स्टेट में, जो में 1046 लोग का जॉब हो गया, बच गए 1398, 919 सीट है, सीट कम नहीं है। संस्कृत का भी कट ऑफ यही जाने वाला है। अनरिजर्व का जाएगा 70 से 75, फीमेल का जाएगा 65 से 70, ईडब्ल्यूएस मेल का रहेगा 65 से 70 और फीमेल का रहेगा 60 से 65। बाकी जितने भी लोग हैं बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, सारे के सारे लोगों का क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर क्वालिफाई कर जाएंगे लोग तो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। संस्कृत के बाद हम लोग आते हैं उर्दू में। देख लीजिए, उर्दू में भी लगभग 2884 लोग सिलेक्ट हुए थे, 1662 का सिलेक्शन हो गया, 122 लोग बच गए, जिसमें 1214 को सीट है, मतलब पूरा जितना सीट उतना आदमी, लगभग वही है। इसलिए उर्दू का सीट जो है वो थोड़ा सा लो होगा इस बार। देखिए क्या हो जाएगा। ये यूआर का 70 से 75, क्योंकि यूआर ज्यादा है, और फीमेल हो जाएंगे 65 से 70। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 से 65। बीसी का 50 से 55, बीसी फीमेल का ही 50 से 55। ईबीसी का भी जाएगा तो सहाय, क्योंकि ईबीसी नंबर ऑफ कैंडिडेट उर्दू में ईबीसी ज्यादा होते हैं, इसे 65 से 70 जाएगा। और इसमें मेल का, इसका जो फीमेल का वो 60 से 65। बाकी एससी, एसटी और बीसीएल, एससी एसटी क्वालिफाई कर जाएगा तो हो जाएगा, और बीसीएल का भी लगभग 50 से 55 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। उर्दू का कटअप ये रहेगा। इसके बाद देखिए हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री का कटअप भी लगभग लो ही रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री में भी देखिए स्टूडेंट कितने हैं, देख लीजिए एक बार। हिस्ट्री में ज्यादा 11,141, 1,752 स्टूडेंट हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ईस्वी सन फलना देखना बहुत सारी चीज याद करना पड़ता है। इसलिए यूआर का जो कटअप जाएगा वो 65 से 70, फीमेल का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 60, बीसी का भी रहेगा 55 से 60 और बीसी फीमेल का 50 से 55, ईबीसी का रहेगा 45 से 50 और ईबीसी फीमेल का भी 40 से 45। बाकी एससी और एसटी इस बार भी क्वालिफाई कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीएल का भी चल जाएगा, 50 के आसपास अगर होगा तो बीसीएल का भी सिलेक्शन हो जाएगा। उर्दू के बाद आते हैं हम लोग देखना ज्योग्राफी में। देखिए ज्योग्राफी में ईवर का जाएगा 65 से 70, फीमेल का रहेगा 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 60, बीसी का 60 से 65, बीसी फीमेल का ही 55 से 60, ईबीसी का 55 से 60 और ईबीसी फीमेल का ही 55 से 60। बाकी एससी का और एसटी का ये दोनों लोग माने 40 के आसपास अगर रहेंगे ये लोग, 40, 42, 45, तो इन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और बीसीएल का भी 55, 50, 55 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड कास्ट लेडीज का भी। ये ज्योग्राफी का कटअप रहेगा। ज्योग्राफी के बाद हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस। देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आप देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में 1281 कैंडिडेट है, 4278 कैंडिडेट है, 1281 सीट है। यानी पॉलिटिकल साइंस भी बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बच्चे पॉलिटिकल साइंस का कटअप जो है वह लो जाएगा इस बार। यूआर अगर है आप तो 60 से 65 में सिलेक्शन अगर हो आपका हो जाएगा, फीमेल है तो 50 से 55 में सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस है तो 50 से 55 में सिलेक्शन होगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 45 से 50 में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बीसी अगर है तो 50 से 55, बीसी फीमेल का भी 45 से 50, ईबीसी 45 से 50, ईबीसी फीमेल का 40 से 45। बाकी एससी एसटी क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा और बीसीएल अगर हैं तो आपका सिलेक्शन भी 45 से 50 के बीच में हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोगों ने एक साथ सभी विषयों का कटअप जारी किया, सिर्फ सुन लीजिएगा कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स को छोड़ के, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लोग जो हैं उनको भाई कटअप चाहिए एकदम 65 नंबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9000 और सीटों की संख्या है मैंने कम ही, उसके बाद भी इनको चाहिए कटअप 65। तो अब भाई अब किसी के अनुसार तो कटअप नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है ना कि आप का नंबर गया है 65 नंबर आपका आया है, 75 70 नंबर आया है तो आपका मैंने कटअप भी 70 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैथ में आप लोग देख चुके हैं अगला वाला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा था तो कटअप भी बहुत ज्यादा चला गया। अब कंप्यूटर में लोग कह रहे हैं कि नहीं पेपर बहुत हार्ड था, और कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी है उसमें लोग कह रहे हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हार्ड था,
इससे कट ऑफ बहुत लो जाएगा। ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से कट ऑफ ना रखिए, जितना आपका नंबर है उतना ही कट ऑफ जाएगा, सोच लीजिए। इसलिए इन 2 सब्जेक्टों को छोड़ के, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, बाकी सारे लोग चीज़ों का कट ऑफ हम लोगों ने जारी कर दिया है। और आशा है आप सभी लोग कल के इंतजार में होंगे कि कल कब हो और रिजल्ट आए और हम लोग को अच्छा खबर सुनने को मिले। तो मैं अग्रिम आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आप सभी लोग सफल होइए, और सफल होने के बाद हमको ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी सफलता को, ताकि मैंने हमको भी इस बात की खुशी हो जान करके कि आप लोग सफल हुए, और आपकी सफलता में हम भी सहभागी बनेंगे और आपके साथ खुशियाँ मनाएंगे। बाकी मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।